नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभातम। ऑनलाइन अध्ययनम संस्कृत की कक्षा अष्टमी में आप सभी का स्वागत है। सुभाषितानि पाठ प्रथमः पाठः सुभाषितानि को आगे बढ़ाते हैं। पहले और दूसरे श्लोक को हमने समझ रखा है और इसी प्रकार हम तीसरे और चौथे श्लोक को आज अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ध्येय मंत्र का उच्चारण करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। इस प्रकार ध्येय मंत्र को पढ़ने के बाद अग्रसर होते हैं प्रथमा पाठः सुभाषितानि भाग 2 में। श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इस प्रकार से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ आपको अन्वय दिखाई दे रहा है। अन्वय का अर्थ होता है श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से अलग पृथक करना। इस पृथक करने की क्रिया को अन्वय कहते हैं। यहाँ पर सभी कर्ता षष्ठी विभक्ति में है। लुब्धस्य, पिशुनस्य, नष्टक्रियस्य, अर्थपरस्य इत्यादि सभी षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। समझते हैं। लुब्धस्य यशः लोभी लालची का यश सम्मान। पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता। नष्टक्रियस्य कुलम अर्थात नष्टक्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो। कर्महीन का मनुष्य उसका परिवार कुल। अर्थपरस्य केवल धन के लिए ही जो लगा रहता है उसका धर्म। व्यसनिनः बुरी आदतों वाला जो होता है उसका विद्याफल नष्ट होता है। कृपणस्य सौख्यम जो कंजूस होता है उसका सुख। प्रमत्त सचिव अर्थात आलसी यदि मंत्री हो तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नश्यति लिखा है लास्ट में, एक क्रिया लिखा है केवल नश्यति, बाकी सभी में बातें लिखी हुई है। अर्थात सभी के साथ में यह क्रिया प्रयोग में आएगी। ठीक है, आगे समझ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर अन्वय करके वाक्यों को, शब्दों को अलग अलग करके एक पूरा वाक्य बना दिया गया है। ठीक है, ये पूरा श्लोक था। उस श्लोक को अलग करके स्थान परिवर्तित करके उसको सही ढंग से एक वाक्य में लिखा गया है ताकि श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है जो संस्कृत से हिंदी की ओर समझने के लिए संस्कृत के शब्दों का हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया है। लालची व्यक्ति का
लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का, धन को जो अधिक महत्व देता है उसका, व्यसनिनः बुरी आदतों वाले का, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त अर्थात कर्तव्य से परांगमुख मंत्री वाले का, कर्तव्य से परांगमुख, परांगमुख का मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यह है हिंदी का ही शब्द। परांगमुख मतलब विमुख भी प्रयोग इसके लिए होता है, विमुख हो जाना मतलब कर्तव्य से मुख को फेर लेना, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे इसको। तो प्रमत्त अर्थात कर्तव्य से परांगमुख मंत्री वाले राजा का, नराधिपस्य मतलब राजा का नष्ट हो जाता है क्या, राज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ को देख करके आप प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, शब्द के ही अनुसार आपको श्लोक का अर्थ समझना है। यहाँ पर सरल अर्थ में यहाँ व्यक्त किया गया है, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन मनुष्य का कुल, अर्थ अथवा धन को महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद अर्थात आलस्य करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य अथवा सत्ता नष्ट हो जाता है, हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर राजा को लिखा हुआ है, वो राजा का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब दूसरे श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इस प्रकार से इस श्लोक का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उसके पश्चात इसका भी अन्वय कर लेंगे। असौ यह मधुमक्खी का, मधुमक्खी, कटुकम मधुरम कड़वा मीठा, वा या रसम रस को, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, एव जनयेत ही उत्पन्न करती है, तथा एव तथैव उसी प्रकार, संतः संत अच्छे लोग, समसज्जन दुर्जनानाम दुर्जन और सज्जन के साथ समान रूप से उन दोनों की वचः वाणी को, वचन को, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सूक्त रसम सृजंती मीठे वचन ही बोलते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, मधुमक्खी का, मधुमक्खी, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। असौ यह कटुकम कड़ू कटवा, कटु कड़वा, क्षम्यताम, पीत्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, जनेत उत्पन्न करती है, संतः तथैव संतः धन तथा धन एव संतस तथैव सज्जन उसी प्रकार से, वचः वचन को, श्रुत का सुनकर, सृजंती सृजन करते हैं, रचना करते हैं, मधुर सूक्त रसम मतलब मधुर सूक्तियों के रस को, ठीक है। सरल अर्थ, सरल रूप से इसका अर्थ हम लोग समझ जाते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग, अच्छे लोग, सज्जन व दुर्जन दोनों लोगों की बात को एक समान सुन करके सूक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। यहाँ भाव का भी अर्थ इसका दिया हुआ है। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न करके दोनों की बात को सुनकर
अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। इस प्रकार से ये 2 श्लोक आप लोगों ने समझा, पढ़ा। इसके बाद के श्लोकों का अर्थ भी आप पूर्ण रूप से समझेंगे। धन्यवाद।